हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और आज मैं एक नया अपडेट लेकर आया हूँ 2024 वैकेंसी के बारे में। बहुत बड़ा अपडेट है और यह अपडेट में आपको पता चलेगा कि बहुत सारे नियम जो है अब ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में बदल दिए जाएंगे नए भर्ती में। और इससे जो है आपको फ़ायदा भी होगा और नुकसान कम ही है, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे। तो 2024 की बारे में मैं बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहा हूँ। जनवरी माह में भर्ती आने वाली है ग्रामीण डाक सेवक की। लगभग 30,000 से ज़्यादा भर्ती का अनुमान है कि 30,000 से ज़्यादा भर्ती इस बार ग्रामीण डाक सेवक में आएगी। और इस बार भी मेरिट लिस्ट पे होगा। इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम पहले ये मतलब बहुत प्रचलित था कि शायद अगले बार से एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार भी मेरिट लिस्ट पे ये भर्ती होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं यार, तो कम से कम पॉजिटिव सोच नहीं सकते हो ना, तो निगेटिव कमेंट भी ना किया करो। आदमी जो कुछ बताता है वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर नोटिस आती है तो नोटिस द्वारा ही आपको बताया जाता है, कुछ अपने तरफ से ऐड नहीं किया जाता है। भले एक ही नोटिस 20 बार आए तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं 20 बार आपको बताऊं। भले चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, टर्मिनेट को लेकर हो, सैलरी कटौती को लेकर हो, स्ट्राइक को लेकर हो, बताना मेरा फर्ज है और मैं वो हमेशा बताऊंगा। एक दो ऐसे निगेटिव कमेंट आते रहते हैं और फिर यही है कि नॉलेज कुछ है नहीं, बस कमेंट मुंह उठा कर देते हैं एक दो, सभी नहीं, एक दो लोग ऐसे हैं। और अगर मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ हो जाता तो मैं सबसे पहले बहुत कुछ जीडीएस के हित में कर देता। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो बताना मेरा फर्ज है और हमेशा मैं आपको बताऊंगा ही। तो सबसे पहले आज बड़ा अपडेट देते हैं, पिछले बातों को भूल कर। अभी तक देखिए कुछ यूनियन लीडर द्वारा कुछ ऐसा कुछ स्ट्राइक जितने लोग किए थे और हड़ताल किए थे और वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं। तो मैं बता दूं कुछ अभी ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है कि उनको फिर से जॉब पर लाया जाए, ऐसा कुछ अभी रूल बना नहीं है। बड़ा अपडेट देता हूं मैं आपको कि 2024 में जनवरी में नई भर्ती आने वाली है 30,000 लगभग। और इस भर्ती के साथ बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। पहला नियम ये होगा कि 2024 जनवरी में आपको 7 घंटे की नौकरी मिल सकती है। 8 घंटे का नहीं बोल रहा हूँ, 7 घंटे का। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, क्योंकि श्री दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे हैं, उन्होंने 7 घंटे की मंजूरी पे अपनी सहमत जताई है। और उसके साथ साथ 12, 24, 36 रूल जो है ये दो कंफर्म है। आप मानिए ये दो चीज़ें कंफर्म है। आपको विश्वास नहीं होगा तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 7 घंटे टीआरसी और रूल 12, 24, 36 ये दो कंफर्म है और आपको ये दो मिलेगा जनवरी में। और जो ये नया भर्ती आने वाली है इसके तहत ही लागू ये सब होगा। और ये जो भर्ती आने वाली है 30,000 भर्ती है। और मेरे भाई आपको पता है कि देश में बेरोजगारी का क्या हाल है। तो सबसे पहले जिन जिन भाइयों का मेरिट लिस्ट में थोड़ा मेरिट लिस्ट जनरल कैटेगरी की बात करें तो 95 से ऊपर हो, ओबीसी में भी 95 प्लस ही मान लो, SC ST भी 90 प्लस मान लो, क्योंकि ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। क्योंकि सबका कट ऑफ लगभग 98-99 ही है, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी से हो या फिर SC ST से हो, तो सबका कट ऑफ लगभग वही रहता है। तो जिनका परसेंटेज अच्छा है और अगर उनको जॉब की बहुत ज़रूरी है तो सबसे बढ़िया है कि जो जनवरी में नई भर्ती आ रही है 30,000 से ऊपर, वो आप लोग अप्लाई करिए और इस नौकरी को पाइए। इस नौकरी के मैं फायदे बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो है आपको इस नौकरी के ना नुकसान बताएंगे, अरे ऐसा नहीं। किसी भी प्राइवेट नौकरी में अगर आप किसी भी प्राइवेट नौकरी करने जाते हैं उससे और इससे कंपेयर करिएगा, आपको दिल्ली और आसमान का फ़र्क दिखेगा। जो सैलरी में आपको वहाँ खटाया जाएगा और उससे अधिक सैलरी में आपको यहाँ जो जॉब दी जाती है। बहुत लोग माइनस पॉइंट बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक की, लेकिन ग्रामीण डाक सेवक में बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। और जो लड़के जॉब कर रहे हैं ना उनको पता है ये बात। और जो लोग जॉब करके भी नेगेटिव बताते हैं ना, तो वो उनसे मेरा यही है कि आप इस जॉब को छोड़ दें। वो छोड़ेंगे भी नहीं और दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं ताकि ये ना आ जाए फाइट में। तो अगर जिसका परसेंटेज अच्छा है मेरे भाई, तो वो लोग अपना, मैं
तैयारी रख लें। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा, सारा तैयार कर लीजिए, क्योंकि आय, निवास और जाति बनाने में 1 महीने लग जाते हैं। तो आप लोग अभी से लग जाइए। और जितने भी मतलब और भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है, तो आप लोग जीडीएस को ना देखकर आप यूपी पुलिस की भर्ती भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका परसेंटेज अच्छा है और आपको यूपी पुलिस में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप जीडीएस एज ए सिक्योर जॉब लेकर चल सकते हैं, ताकि मेंटली आप डिस्टर्ब ना हो और आगे की तैयारी भी कर लें और जीडीएस में भी आगे बढ़ने का आपको मौका मिल जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि जनवरी वाले वैकेंसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना आय, निवास और जाति, ये, और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते हैं वो अभी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो तहसील में बनवाने में लग जाइए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बनवाने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। बहुत कम भी दिन लगेगा तो 15 दिन तो लग ही जाता है। तो आज हो गए 26 तारीख, और आपको पता है कि अगर आप यूपी पुलिस की भी भर्ती के फॉर्म डालेंगे तो ये सब जो जितने पेपर वर्क जो मैं जीडीएस का बता रहा हूँ, सेम वही चीज़ यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी लगेगी। तो जिनको जीडीएस की प्रतीक्षा है इस जॉब को लेकर और वो जनवरी में अप्लाई करने के लिए उत्सुक है या रुचि दिखा रहे हैं, तो आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस, आय, निवास और जितने बच्चे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो अपना जाति सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि प्रोसेस देखिए बहुत तेज चलेगा। इस बार भी रिजल्ट आपका 1 महीने के अंदर आ जाएगा और फिर सारा आप डीवी के लिए जो इतना ये पेपर है आप लेकर जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप अभी से लग जाइए, और इस बार इस ग्रामीण डाक सेवक में बहुत बड़ा बदलाव आपको नज़र आएगा। और ये मेरा विश्वास है कि आपको आने वाले कुछ ही दिनों में, जैसे कि जनवरी 2024 में सरकार की तरफ से आपको सुनने में आएगा कि 12, 24, 36 और 83 7 घंटा ग्रामीण डाक सेवक पे लागू होगा ही होगा। मैं 8 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 7 घंटे की बात कर रहा हूँ। सरकार देखिए स्ट्राइक के अगले दिन ही मान गई थी 83 7 घंटे को लेकर, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए रहते हमारे यूनियन लीडर और उनसे बात कर लिए रहते कि ठीक है हमको ये मंजूरी दे दीजिए, हमको मिल जाएगी, तो शायद जितने बच्चे टर्मिनेट हो गए हैं वो टर्मिनेट नहीं हुए रहते हैं, क्योंकि सरकार 7 घंटे पर रेडी थी। टीआरसी 8 घंटे का डिमांड कर रहे थे हम, लेकिन सरकार जो है 7 घंटे की टीआरसी पर मान गई थी, 12, 24, 36 मान गई थी। और जो है पेंशन की जो सुविधा उपलब्ध कराने वाली थी उस पर भी वो सरकार मान गई थी, लेकिन फिर हमने थोड़ी सी, हमारी भी गलती है, फिर सरकार ने एक्शन लिया और विभाग ने एक्शन लिया और जो लड़के स्ट्राइक पर थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन बीती बातों से बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। एज ए पॉजिटिव सोच लेकर चलिए आप लोग, किसी के बातों में ना आए, किसी के बातों में ना आए। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपके पास अच्छा मौका है, शुक्र मनाइए कि आपका परसेंटेज बढ़िया है और आपको भगवान ने एक और मौका दे दिया है कि आइए और ज्वाइन करिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए और आगे की प्लानिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। भले भारतीय डाक विभाग में आप 2 या 3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम भी दे सकते हैं और भविष्य में आगे भी बढ़ सकते हैं, और जितनी भी सुविधाएं मिलने वाली है 2024 में जो मैं बताया हूं उसका लाभ भी मिलेगा। 7 घंटा टीआरसी होता है तो लगभग आपका बेसिक जो सैलरी है वो 18 से 19 हज़ार हो जाएगा, और प्लस अलाउंस 46% अभी है। क्या पता जनवरी से 50% अलाउंस हो जाओ तो लगभग आपकी सैलरी जो है वो 23 से 24 हज़ार तक हो सकती है। उसके बाद भी अगर आप आईपीवी का ट्रेनिंग करके, आधार कार्ड के काम करके, आयुष्मान कार्ड वाला भी पोस्ट ऑफिस में आ गया है, तो इससे भी काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और लोग कमा रहे हैं। लोग बताएंगे नहीं आपको, लेकिन लोग अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। ये आधार कार्ड बना के, आईपीवी का खाता खोल के, ये डीएलसी जो डेथ लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो बन रहा है, और आयुष्मान कार्ड भी अब आ गया है। तो पोस्ट ऑफिस बहुत सारा ऑप्शन देती है, लेकिन ये जो पॉजिटिव बातें हैं ना वो कोई नहीं बताता है। हमें बस एक ही रट लगाए रहते हैं, टीआरसी 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा, टारगेट बेस्ड वर्क। किसी भी आप जॉब में जाइए, किसी भी प्राइवेट जॉब में जाइए, आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। उससे अच्छा है कि आप एज ए जीडीएस ज्वाइन करिए, अपने काम करिए और ईमानदारी से काम करिए, लॉयल्टी के साथ काम करिए और नौकरी पाइए। क्योंकि ये जो जॉब है आने वाले समय में जब इसको एग्जाम कर दिया जाएगा तो शायद इसमें भी आपको पहले प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, और आपका चांस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि पता है आपको कि देश में कितना बेरोजगारी बढ़ गया है। तो दिमाग से काम लीजिए, और जितनी भी नई वैकेंसी आ रही है
वो डालिए, और जीडीएस की जो नई वैकेंसी आ रही है स्पेशली उसमें आप लोग अपना आधार कार्ड से लेकर जितना भी डॉक्यूमेंट आईडी है सब तैयार रखिए। कुछ भी गलत अगर हो तो अभी सही करा लीजिए जाकर अपने आप निजी किसी भी पोस्ट ऑफिस या साइबर कैफ पे। ईडब्ल्यूएस नहीं बना है तो आप अपना ईडब्ल्यूएस स्वतः बनवा लीजिए। अगर जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं वो अपना जाति सर्टिफिकेट बनवा ले। अगर हो सके तो अगर आप अभी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें तो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप अभी बना लेंगे तो आपको डीबी के लिए थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। अगर आपका नंबर अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप डीबी आसानी से ये सब सारा डॉक्यूमेंट ले जाकर आप डीबी करा सकते हैं और आप आसानी से अपनी ज्वाइनिंग पा सकते हैं और अगले दिन से आप चार्ज भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि बहुत दिनों से निगेटिव बातें और निगेटिव स्ट्राइक को लेकर आ रहा था, यहाँ ये हो गया वहाँ। देखिए मेरा काम है आपको बताना। अगर मुझे कहीं से नोटिस मिलता है, भले वो आज यहाँ का नोटिस है, सेम कल का नोटिस उस राज्य का है, तो कम से कम बताना मेरा फर्ज बनता है। तो कम से कम मैं सबको नहीं बोलूँगा, एक दो लोग वो तो हमेशा रहेंगे ही, लेकिन कम से कम यार निगेटिव कमेंट करने से पहले आप लोग 10 बार सोचिए कि कम से कम अगर कुछ बता रहा है बंदा, अगर प्रूफ दिखा रहा है आपको नोटिस में लाके, तो कहीं ना कहीं वो बातें सच होंगी। अगर ये भी मैं ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं मेरी वीडियो आप लोग देखें ही, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मत देखिए, किसी और की वीडियो जाके देखिए आप स्वतः ऐसे ही। लेकिन मेरा काम है बताना और मुझे विश्वास है कि मैं जो भी बताता हूँ आपको भी पसंद आता है। और एक दो निगेटिव कमेंट तो आप हर एक यूट्यूबर, जितने बड़े से बड़े यूट्यूबर हैं उनके में देख सकते हैं कि बहुत सारे निगेटिव कमेंट तो आएंगे ही, वो एक प्रोसेस है यूट्यूब का, ऐसे ही चलता ही है। लेकिन जनवरी में आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि जनवरी में जो भर्ती आने वाली है 30,000। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, मजाक मत लीजिए इसको। कोशिश करिए कि एक जॉब सिक्योर कर लीजिए। और टारगेट बेस काम मिलता है लेकिन इतना भी नहीं मिलता है कि आप परेशान हो जाएंगे। और विभाग आपका हमेशा सब, देखिए मैं फिर बोलता हूँ कि विभाग ही साथ देगा आपका, और कोई नहीं देगा। अगर आपको विभाग ने निकाला है तो आपको विभाग ही ज्वाइन कराएगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए आप लोग, नेगेटिव सोचने वाले बहुत लोग हैं। पॉजिटिव सोचिए और नई भर्ती जो आ रही है उसके तैयारी में लग जाइए। हाई स्कूल का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा, नहीं है तो जाति सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, निवास बनवा लीजिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो वो अपना रख लीजिए। अगर किसी के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका 1-2 सालों से कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है। तो आप लोग नए भर्ती की तैयारी में लग जाइए। अगर आपको और चीज़ की तैयारी करना है तो आप लोग बेशक करिए, लेकिन एक जॉब जो है अपना सिक्योर कर लीजिए। और ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी इतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग इसको हवा बना देते हैं। हवा वही बनाते हैं जिनको ये नौकरी नहीं मिल पाती है। एक्चुअली में जिनको मिल जाती है वो कुछ नहीं कहते हैं और ना ही कभी कहेंगे, कि उनको पता है कि अगर आप यही नौकरी प्राइवेट में करने जाएंगे तो आपके पसीने पसीने छूट जाएंगे। तो सबसे पहले है आप अपनी जनवरी वाले भर्ती में एक जॉब सिक्योर करिए और साथ में आपको आगे जो तैयारी करना है वो करिए। तो आज का वीडियो यही था, मैं सोचा आपको बता दूं। और जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए। और जितने भी इन्फॉर्मेशन आता है ट्रू बताया जाता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जैसे भी कोई नेक्स्ट भर्ती या देखिए स्ट्राइक के बारे में जितने टर्मिनेट हुए हैं, अगर कुछ आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा क्योंकि बताना मेरा फ़र्ज़ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।